नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया मेहरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के बारे में और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं धारा 16 के संबंध में। तो चलिए टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए बात करते हैं धारा 16 की। चलिए, धारा 16 की हेडिंग क्या है? व्यक्ति को छुड़ाना या वेश्यागृह से छुड़ाना, बात एक ही है। इस धारा के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं क्या प्रावधान किया गया है। यदि मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की सूचना दी जाती है कि किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कोई व्यक्ति कर रहा है या उससे करवाई जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी को उस स्थान की तलाशी लेने के लिए और वहां मिलने वाले लोगों को उसके समक्ष पेश करने के लिए कह सकता है या निर्देश दे सकता है। साथ में ऐसा पुलिस अधिकारी यहां पर नियुक्त किया जाएगा जो सब इंस्पेक्टर की पंक्ति से हम निम्न का नहीं होगा। चलिए डिटेल में इसको अच्छे से आप समझ लेते हैं और सवाल यहां से क्या बनते हैं। देखिए, धारा 16 व्यक्ति को छुड़ाना व वेश्यागृह से छुड़ाना, बात एक ही है। व्यक्ति को छुड़ाना इस एक्ट में लिखा गया है और वेश्यागृह से छुड़ाना भी यही बात है। ये आपकी जो 28 पेज की जो पीडीएफ है राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे, उसमें इस प्रकार से इसको वर्णित किया गया है। चलिए, अगर मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति कर रहा है या उससे वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है। देखो, वेश्यावृत्ति कर रहा है तब तो मतलब वो खुद कर रहा है, और करवाई जा रही है तो आपको पता है किसी दलाल के माध्यम से या किसी व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती फोर्स के माध्यम से भी ऐसा करवाया जा सकता है। तब क्या होगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस अधिकारी को उस स्थान की तलाशी लेने और वहां मिलने वाले लोगों को उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात और आखिरी प्रावधान है, पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक पंक्ति से निम्न का नहीं होगा। जैसा मैंने आपको बताया, यानी कि एसआई जिसको आप कहते हैं सब इंस्पेक्टर, ठीक है, इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, एसआई सब इंस्पेक्टर, यानी कि 2 स्टार से निम्न स्टार वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस अधिकारी को इस प्रकार का मजिस्ट्रेट निर्देश नहीं देगा। यानी कि अब यहां से जो सवाल बनेंगे उन्हें आप बड़े गौर से देखिएगा। सबसे पहले और प्राइमरी सबसे पहला ही सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि धारा 16 का संबंध है, व्यक्ति को छुड़ाना वेश्यागृह से व्यक्ति को छुड़ाना, बात एक ही है। लेकिन अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत व्यक्ति को वेश्यागृह से छुड़ाने का प्रावधान कौन सी धारा करती है? धारा 16। देखो, दो चीजें होती है, एक तो सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा और एक सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा, यानी कि पहला फॉरवर्ड है और दूसरा रिवर्स है। तो आपको दोनों ही प्रकार से सवाल को याद रखना है। ठीक है साथियों, यानी कि एक तो आपका जो है मैंने आपको बताया फॉरवर्ड और एक है रिवर्स, यानी कि आगे या पीछे से किसी भी प्रकार से आपको सवाल पूछता है तो आपको एक ही सवाल को दोनों प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए, अब यहां पर धारा 16 के अंतर्गत ध्यान से देखिएगा, धारा 16 के अंतर्गत वेश्यागृह से छुड़ाने का निर्देश कौन दे सकता है? आपके सामने होगा मजिस्ट्रेट, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आएगा जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक और विशेष पुलिस अधिकारी, उपरोक्त सभी। तो आपको वहां आंसर में क्या रखना है? मजिस्ट्रेट, यानी कि सेकेंड नंबर का सवाल ये हो गया। अगला, मजिस्ट्रेट किसकी सूचना पर, याद रखिएगा, मजिस्ट्रेट किसकी सूचना पर धारा 16 के अंतर्गत किसी भी स्थान पर हो रही वेश्यावृत्ति से संबंधित कार्रवाई का आदेश दे सकता है या किसी व्यक्ति को छुड़ाने का आदेश दे सकता है? किसी भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना देने पर ही मजिस्ट्रेट ऐसा काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो पुलिस अधिकारी उस स्थान की तलाशी लेगा। अब देखिए, तलाशी लेगा और वहां मिलने वाले लोगों को किसके समक्ष पेश करेगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां से सवाल जो आपका बनता है और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनेगा वो ये बनेगा, यहां से हम बात करें धारा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 16 के अंतर्गत तलाशी ले सकता है, तलाशी ले सकता है। कौन ले सकता है? सबसे पहले आएगा, ध्यान रखिएगा, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस हेड कांस्टेबल, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक, तो आपको क्या याद रखना है? उपनिरीक्षक।
या हो सकता है कि वहां पे आपको आपके सामने निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक उपरोक्त सभी हो, तब भी आपको याद रखना है धारा 16 के अंतर्गत इसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया है। ले कोई भी सकता है, निरीक्षक भी ले सकता है, यानी कि इस पंक्ति से नीचे नीचे कौन कौन आते हैं साथियों, आप राजस्थान पुलिस में जा रहे हैं, देखिए एक तो आपका कांस्टेबल हो गया, इसके बाद में एक आपका हेड कांस्टेबल हो गया, इसके बाद में जिसको आप एएसआई कहते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके बाद में एसआई, यानी कि इस रेंज से ऊपर का कोई भी व्यक्ति को इस प्रकार का निर्देश दिया जा सकता है। लेकिन इसलिए नीचे के ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत नहीं है। ये इस एसआई की क्या है, सहायता करने के लिए वहां उपस्थित रहेंगे, इसके निर्देश में कार्य करेंगे, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा, सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर का कोई अधिकारी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार का निर्देश दिया जाएगा। चलिए, तो धारा 16 से संबंधित जो सवाल बनते थे वे सभी क्लियर हो चुके हैं। आपको सभी धाराएं और उनकी हेडिंग जरूर याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले जो सवाल बनेगा वो यहीं से बनेगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं धारा 16 के कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अगली धारा की तरफ चलते हैं। धारा 17। धारा 17 प्रावधान करती है धारा 15 के अधीन हटाए गए और धारा 16 के अंतर्गत छुड़ाए गए व्यक्तियों की अंतःकालीन अभिरक्षा के प्रावधान के बारे में संबंधित है। इसमें प्रावधान किया गया है विशेष पुलिस अधिकारी या पुलिस अधिकारी के द्वारा धारा 15 के दिन हटाए गए और धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों को तुरंत प्रभाव से हम कहें निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। लेकिन किसी कारणवश यदि वह निकटतम मजिस्ट्रेट के पेश करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में वे किसी भी वर्ग के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उनको पेश करेंगे और ऐसा मजिस्ट्रेट 10 दिन की अवधि के लिए उनको अभिरक्षा में रखने का आदेश पारित कर सकता है। अधिकतम कितने दिन की, 10 दिन की। तो चलिए ये जो प्रावधान है इनसे कैसे सवाल बनते हैं उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले धारा 17 का संबंध है, तो आपको याद रखना है धारा 15 के 3 हटाए गए और धारा 16 के अंतर्गत छुड़ाए गए, तो दोनों ही आपके सामने ही आ जाएगा। लेकिन आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है व्यक्तियों की अंतःकालीन अभिरक्षा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है। गौर से देखिएगा, व्यक्तियों की अंतःकालीन अभिरक्षा का प्रावधान अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत है, धारा 17 के अंतर्गत। अच्छा, धारा 17 प्रावधान करती है धारा 15 के अधीन हटाए गए तथा धारा 16 के अंतर्गत छुड़ाए गए व्यक्तियों की अंतःकालीन अभिरक्षा का। दोनों आंसर हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए अब हम बात करें विशेष पुलिस अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 15 के 3 हटाए गए, धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों को किसी कारणवश समुचित मजिस्ट्रेट, अब यहां पर आपके सामने एक नया शब्द है समुचित मजिस्ट्रेट। इसका अर्थ साथियों ये है, देखो धारा 16 के अंतर्गत जिसने आदेश दिया है उस मजिस्ट्रेट के समक्ष और विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष, यानी कि यहां पर जिस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वह मजिस्ट्रेट होगा। उसका अर्थ क्या है, समुचित मजिस्ट्रेट। ठीक है, जिसने आदेश पारित किया है, जिसके समक्ष पेश किया जाना, उसके संदर्भ में समक्ष पेश करने में असमर्थ है किसी भी कारणवश। सपोज करो कि इन धारा 15 और धारा 16 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति छुड़ाए गए, हटाए गए, उनको निकटतम मजिस्ट्रेट जो समुचित मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश करने में असमर्थ है, तब वह तुरंत निकटतम किसी वर्ग के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। यहां याद रखिएगा, किसी वर्ग के मजिस्ट्रेट के समक्ष, यानी कि यहां पर हम बात करें इसका जो प्रावधान किया गया है यहां पर फिक्स किया जाता है, जैसा हम एक्ट में पढ़ते हैं महानगर मजिस्ट्रेट और हमने पढ़ा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनके समक्ष ही पेश किया जाएगा। अब जब ये इनके समक्ष पेश करने में समर्थ नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में कहां करेगा, निकटतम किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा और वह मजिस्ट्रेट अधिकतम 10 दिन की अभिरक्षा में रखने का आदेश पारित कर सकता है। इससे ज्यादा का आदेश वो नहीं दे सकता, अर्थात 10 दिन के भीतर हम कहें इनको समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष उन व्यक्तियों को पेश करना अनिवार्य है। अब यहां से सवाल क्या बनेंगे, यहां से सवाल यही बनेगा, धारा 17 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी और विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को किसी कारणवश समुचित मजिस्ट्रेट समक्ष पेश करने में असमर्थ हैं। ऐसी परिस्थितियों में
पुलिस अधिकारी द्वारा व्यक्तियों को अभिरक्षा में रखा जाएगा। किसके आदेश पर? किसी वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश पर, समुचित वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश पर, जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश पर। चलिए, धारा 17 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत किसी भी वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिन की अभिरक्षा में रखने की अनुमति प्रदान कर सकता है? 10 दिन में। ठीक है, सवाल थोड़ा लंबा बनेगा ये, लेकिन यहां से जो सवाल बनते हैं आपको हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी सवालों को मुख्य रूप से याद रखना है। जैसा मैं कह रहा हूं, सीधा सवाल यहां से आएगा, ये सीधा पूछा जाएगा, और यदि सवाल बनता है तो आपका ये 10 दिन वाला सवाल आपके तीसरा सवाल बनता है। इसमें से अन्य सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं अधिक नहीं है साथियों, क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं और सब में से एग्जामिनर को सवाल बनाना है। लेकिन विशेष तौर से आप ये याद रखिएगा, जब भी एग्जामिनर सवाल बनाएगा, यदि उसने एक एक्ट में से बना लिया तो ये पक्का है दूसरी, तीसरी, चौथी पारी में उसी एक्ट से सवाल आने कन्फर्म है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए अगली धारा के बारे में बात करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां से आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। धारा 17 साथियों, धारा 17 के बाद में हम बात करते हैं धारा 17 कै। धारा 17 कै प्रावधान करती है, धारा 16 के अंतर्गत छुड़ाए गए व्यक्तियों का हम बात करें माता पिता संरक्षकों के अधीन रखने के पूर्व पालन की जाने वाली शर्तें। देखिए, यानी कि अभी हम धारा हमने जैसा कि हमने कहा 16 पढ़ी, पहले सबसे पहला 16 में क्या पढ़ा हमने? धारा 16 में छुड़ाए गए व्यक्तियों का प्रावधान था। ठीक है, उसके बाद में हमने धारा 17 पढ़ी। धारा 17 केवल मैं 17 की बात कर रहा हूं। 17 में हमने बात की धारा 15 के दिन हटाए गए और धारा 16 के अंतर्गत छुड़ाए गए व्यक्तियों की अंतःकालीन अभिरक्षा का प्रावधान हमने धारा 17 में पढ़ा। अब धारा 17 कै ये क्यों जोड़ी गई और क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों को माता पिता संरक्षकों के अधीन रखने के पूर्व पालन की जाने वाली शर्तें। देखिए साथियों, यहां पर साफ साफ प्रावधान किया गया है कि धारा 16 के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को छुड़ाया जाएगा, अब उनके माता पिता या संरक्षक की किसी की जानकारी प्राप्त होती है या कोई व्यक्ति दावा करता है कि मैं इस बच्चे का, क्योंकि आपने काफ़ी बार देखा होगा वेश्यावृत्ति के माध्यम से कुछ अवयस्क जो हम बालक हम बात करें, नाबालिग युवक युवतियों को भी जो है छुड़ाया जाता है, तो कई बार उनके माता पिता द्वारा दावा किया जाता है कि ये हमारा बच्चा है और ये हमारी बालिका है। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति कोई दावा करता है तो उस दावे के बाद में वो उसको अपने घर पे लेके जाएगा, तो उसके अधीन उसको रखने के लिए कुछ शर्तों का निर्धारण इसमें किया गया है। साथ में इसकी जांच भी की जाएगी कि वास्तव में वो व्यक्ति उस हम कहें बालक का हम कहें उस व्यक्ति का अभिभावक है या नहीं। तो चलिए इसके अंदर आगे क्या बात है। मजिस्ट्रेट व्यक्ति को रखने वाले माता पिता संरक्षक के सामर्थ्य या असलीपन के बारे में किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था संगठन के द्वारा अन्वेषण यानी कि जांच, अन्वेषण का अर्थ होता है साथियों जांच करवा अपना समाधान कर सकेगा। सबसे पहले धारा 16 के अंदर छुड़ाए गए हमने जैसी बात की, उन व्यक्तियों को धारा 17 के अंतर्गत अंतःकालीन अभिरक्षा, 17 के में जो भी व्यक्ति जिनके माता पिता हैं वे दावा करते हैं कि हमारा बच्चा है, हम इसको घर ले जाना चाहते हैं, तो उनके लिए उनको अधीन रखने के लिए पालन करने के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है। यहां पर क्या कौन सा है? मजिस्ट्रेट के द्वारा, यदि मजिस्ट्रेट को व्यक्ति के रखने वाले माता पिता और संरक्षक के सामर्थ्य यानी कि वो व्यक्ति हम कहें वो माता पिता वो अभिभावक उस बच्चे को रखने में समर्थ है या नहीं है, यानी कि उनका जीवन स्तर बहुत ही डिपेंड करता है। एक तो ऐसा हो कि वो खुद अपनी आजीविका कमाने में, अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है और वह कह रहे हैं कि इस बच्चे को हम रखना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वह बच्चा पुनः वेश्यावृत्ति की तरफ लौट सकता है। इस कारण यहाँ पर मजिस्ट्रेट उसे मना भी कर सकता है, ये मजिस्ट्रेट की इच्छा पर निर्भर करता है। या असलीपन, वे उस व्यक्ति के माता पिता असली माता पिता हैं या नहीं है। हो सकता है कोई फर्जी व्यक्ति दावा कर रहा हो जो पुनः उन्हें वेश्यावृत्ति के रूप में काम करवाना चाहता हो, वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेलना चाहता हो।
तो ऐसी परिस्थिति में मान्यता प्राप्त किसी कल्याण संस्था यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, हम बात करें यहाँ पर संगठन के द्वारा, जांच करवा सकता है कि भाई ये वास्तव में इसके माता पिता है या नहीं है। ये कौन करवाएगा? मजिस्ट्रेट। तो चलिए अब यहाँ से सवाल क्या बनते हैं? सवाल यही बनते हैं कि धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों को माता पिता और संरक्षक के अधीन रखने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? 17 क के अंतर्गत। या सवाल रिवर्स में बन सकता है नीचे से कि मजिस्ट्रेट द्वारा हम बात करें व्यक्ति को रखने वाले माता पिता संरक्षक के सामर्थ्य और असलीपन के बारे में जांच का आदेश किसे दिया जा सकता है? याद रखना, अन्वेषण या जांच का आदेश किसे दिया जा सकता है? आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे। पुलिस अधिकारी को, हम बात करें जिला मजिस्ट्रेट को, या किसी सामाजिक कल्याण संस्था को, या किसी सरकारी संस्था को। तो आपको याद रखना किसी मान्यता प्राप्त या सामाजिक कल्याण संस्था को। तो यहाँ से बनने वाले, उम्मीद करता हूँ जो सवाल हैं वो आपकी क्लियर हो चुके होंगे सभी कंसेप्ट। तो साथियों अगली धारा की तरफ चलते हैं और उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं धारा 18 के प्रावधान में। वेश्यागृह को बंद करना एवं वेश्यागृह से अपराधियों की बेदखली। इस धारा के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता है। तो चलिए टू द पॉइंट हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या है? हमारी हेडिंग है धारा 18, और धारा 18 के अंतर्गत हम क्या बात कर रहे हैं? वेश्यागृह को बंद करना। पहला ही सवाल आपका यही पूछा जाएगा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत वेश्यागृह को बंद करने का प्रावधान किस धारा में निहित है? धारा 18 में। ठीक है, धारा 18 का संबंध है वेश्यागृह को बंद करने से। ठीक है, अगला, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपराधी परिसरों से अपराधियों की बेदखली का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 18 के अंतर्गत। याद रखिएगा, या सुमेलित करो के रूप में भी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, और आपके सामने 4 धाराएं होंगी और 4 उनसे संबंधित प्रावधान होंगे, उनको सुमेलित करने के लिए भी दिया जा सकता है साथियों। चलिए, मजिस्ट्रेट को पुलिस या अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना के अनुसार यदि कोई घर सार्वजनिक स्थल के 200 मीटर के दायरे में कोई भी घर या कोई भी मकान या कोई भी स्थान ऐसा है जहां पर वेश्यावृत्ति हो रही है और इस संबंध में मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है, तो मजिस्ट्रेट, हम बात करें उस स्थान के जो मालिक है या जो किराएदार हैं, जो एजेंट हैं, उस स्थान की जो देखभाल कर रहा है, उसे नोटिस देगा कि 7 दिन के अंदर वो जवाब प्रस्तुत करे कि क्यों न उस स्थान को अनैतिक काम में प्रयोग किए जाने वाला घोषित किया जाए। ठीक है, तो यहां से आपके जो सवाल बनते हैं उनको देखें। प्राइमरी सवाल आपने देख लिए हैं सारे, अब सेकेंडरी सवालों की बारी है। ठीक है, वेश्यागृह को बंद करना। धारा 18 के अनुसार सार्वजनिक स्थल से कितने मीटर के दायरे के भीतर के वेश्यागृह बंद किए जा सकते हैं? आपको याद रखना है 200 मीटर के दायरे के भीतर के जितने भी वेश्यागृह हैं उनको बंद करने का प्रावधान धारा 18 द्वारा किया जाता है। नंबर 2 सवाल। नंबर 3 सवाल, मजिस्ट्रेट द्वारा किसी स्थान विशेष पर हो रही वेश्यावृत्ति के संबंध में उस मकान की देखभाल करने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा, जिसका जवाब वह व्यक्ति कितने दिन में प्रस्तुत करेगा? 7 दिन के अंदर उसे वह प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर इसके आगे जो प्रावधान है वो मैं आपको सुना देता हूं। अब यदि ऐसा नोटिस दिया और इस व्यक्ति ने जवाब प्रस्तुत किया, तो संबंधित पक्ष को सुनने के बाद यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस स्थान पर वेश्यावृत्ति हो रही थी, तो मजिस्ट्रेट उस स्थान को खाली करने का आदेश दे सकता है। साथ में उस स्थान विशेष को बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के, यानी कि उसकी स्वयं की अनुमति के, किराए पर देने से मना कर सकता है। यानी कि जब तक मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वो संबंधित व्यक्ति, मकान का जो मालिक है, जो उसका एजेंट यानी कभी करता है, या उसका जो देखभाल करने वाला व्यक्ति है, वो किराए पर नहीं दे सकता। ये प्रावधान इस धारा के अंतर्गत है। जो मैंने बात बोली है वो आप नोट्स में साथ में लिख लीजिएगा साथियों। ठीक है, तो यहां पर एक और बात, आपका जो सवाल बनेगा वो यही बनेगा कि बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी भी मकान को किराए पर नहीं देने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? धारा 18 के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 18 से संबंधित आपके प्रावधान समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए अब अगली धारा के बारे में बात करते हैं।
तो उम्मीद करता हूं धारा 18 के प्रावधान आपको समझ में आ गए होंगे। धारा 19 प्रावधान करती है सुरक्षा गृह में रखे जाने न्यायालय द्वारा देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के लिए आवेदन का। इस धारा में प्रावधान किया गया है कोई व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति करता है या जिससे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है वह मजिस्ट्रेट के समक्ष संरक्षण ग्रहण में रखने का तथा न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पे आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इसमें सवाल कैसे बनते हैं। सबसे पहला ही सवाल धारा 19 का संबंध है संरक्षण गृह में रखे जाने के संबंध में प्रावधान, न्यायालय द्वारा देखरेख के संबंध में प्रावधान और संरक्षण प्रदान कर वेश्यावृत्ति करने वाले लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए आवेदन का प्रावधान। तीनों ही आपका 3 टुकड़ों में यह सवाल पूछा जा सकता है और तीनों ही टुकड़ों में आपका यह आंसर राइट होगा साथियों। ठीक है, अब यहां से जो स्टैटिक सवाल बनेगा और जो आपसे मुख्य रूप से पूछे जाने का आपका प्रावधान है, वेश्यावृत्ति से संबंधित लोगों को सुरक्षा गृह में रखे जाने का आवेदन किस धारा के अनुसार किया जा सकता है? धारा 19 के अनुसार। या वेश्यावृत्ति से संबंधित व्यक्ति संरक्षण प्रदान करने के लिए आवेदन किस धारा के अनुसार कर सकता है? धारा 19 के अनुसार कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वेश्यावृत्ति करने वाला व्यक्ति संरक्षण गृह में रखने का आवेदन किसके समक्ष करेगा? विशेष पुलिस अधिकारी के समक्ष, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष, अन्य पुलिस अधिकारी के समक्ष। तो आपको याद रखना है मजिस्ट्रेट के समक्ष इस प्रकार का आवेदन किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से संबंधित जो सवाल थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं साथियों। चलिए अब अगली धारा के बारे में बात करते हैं। साथियों बात करते हैं धारा 20 के बारे में। धारा 20 प्रावधान करती है वेश्या को किसी स्थान से हटाया जाना। देखिए, मजिस्ट्रेट के पास किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, किसी पुलिसकर्मी के द्वारा या पुलिस के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इस प्रकार की सूचना दी जाती है कि किसी स्थान विशेष पर किसी महिला के द्वारा वेश्या के रूप में काम किया जा रहा है, जिससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, लोक लाज व लोक हित का नुकसान हो रहा है संबंधित स्थान विशेष में। तो ऐसी परिस्थिति में मजिस्ट्रेट के द्वारा यह आदेश दिया जा सकता है कि उस स्थान विशेष से उस वेश्या को हटाया जाए, या इस स्थान विशेष से उस वेश्या को हम कहें पहले न्यायालय में उसकी पूरी बात सुनी जाएगी, उसको पेश करने के लिए कहा जाएगा, उसको नोटिस दिया जाएगा, उसे अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। पूरी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद में हम बात करें, उसको वहां से हटाए जाने का आदेश दिया जाएगा यदि उस पर आरोप साबित होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब उसको वहां से हटाने का आदेश पारित कर दिया गया। उसके बाद में यदि कोई व्यक्ति उसे छुपाने का प्रयास करेगा, उसको आश्रय देगा, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ में जिस दिन से उसने आश्रय दिया या उसको छुपाया, उस दिन से, प्रथम दिन से 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, जब तक वो उसको वहां पर छुपाए रखेगा, जब तक यह लगातार निरंतर यह अपराध करता रहेगा, उसको छुपाने का, उसको आश्रय देने का, तब तक प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपए जो है उससे जुर्माना वसूला जाएगा साथियों। तो यहां पर उम्मीद करता हूं आपके धारा 20 के प्रावधान समझ में आ चुके होंगे साथियों। अब धारा 21 एवं इससे आगे की जो धाराएं हैं उनको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे साथियों। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। यदि आप भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है फटाफट से इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए, लेटेस्ट वीडियो के लिए, अच्छी अध्ययन सामग्री के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियो, जितनी भी कक्षाएं अपलोड की जा रही हैं उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी साथियों। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।